करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। 22,38,827 students appeared for class 10th board examination. Only 5,092 students were able to score 100% marks in social science. अप्रैल, मई, जून, 3 महीने निकल गए और फिलहाल चल रहा है जुलाई। कुछ बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा होगा कि हमारा सिलेबस अभी कुछ कवर नहीं हुआ है। हमारे फ्रेंड्स का, हमारे साथ के स्टूडेंट्स का 2-2, 3-3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और अभी हमारा पहला ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है या अभी आधा ही पड़ा है। तो स्ट्रेस नहीं लेने का सबसे पहले। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू रीस्टार्ट। आइए कुछ डेटा समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लास्ट ईयर बोर्ड्स एग्जामिनेशन की, सो 22,38,827 स्टूडेंट्स appeared for class 10th board examination. But out of this, only 5,092 students were able to score 100% marks in social science. सिर्फ 5,000 बच्चों के ही कितने 100 में से 100 मार्क्स आए। तो ऐसा इन बच्चों ने क्या किया, कैसे इतने मार्क्स आ गए? सो आज के इस वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू इन स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन सोशल साइंस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिलेबस से। वी विल डिस्कस द सिलेबस फर्स्ट। नोइंग सिलेबस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब जानते हो कि जब एसएसटी की बात आती है तो 4 पार्ट्स में हमारा एसएसटी बटा हुआ है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, 20 ईच, और टोटल होते हैं 80 मार्क्स। सो सिलेबस में अगर हम यहां पर सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आ जाता है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। थर्ड चैप्टर आता है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, बट ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूरा नहीं आएगा। इसका एक छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में है, जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, सो इट विल नॉट बी असेस्ड इन योर बोर्ड एग्जाम, यानी कि बोर्ड एग्जाम में ये आएगा ही नहीं। ये सिर्फ आपके पीरियोडिक्स में आएगा जो स्कूल्स में होंगे आपके। और लास्ट में आता है हमारा प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड चैप्टर। तो कुल मिलाकर के अगर हम हिस्ट्री को देखें तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, 4 चैप्टर्स आपके हिस्ट्री में हैं। उसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम यहां पर बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर सबसे पहले मिस्टेक हो गई, सबसे पहले आता है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, देन वी हैव फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, इसके बाद वाटर रिसोर्सेस, मैप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डैम वगैरह का पूछ लेता है। देन वी हैव एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका सिर्फ मैप ही आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ओनली मैप पॉइंटिंग विल बी देयर। तो कुल मिलाकर के अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो 6 चैप्टर्स होते हैं। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में से सिर्फ अपना मैप का पोर्शन आएगा। तो हमारे हो गए 2 टॉपिक्स कंप्लीट। हिस्ट्री का सिलेबस देख लिया, ज्योग्राफी का देख लिया, और यहां पर हमारे 40 मार्क्स डिस्कस हो गए कि 40 मार्क्स में ये चैप्टर्स आएंगे। साथ ही साथ यहां पर अगर हम देखें तो मैप पॉइंटिंग भी है, यानी कि 5 नंबर का आपका मैप वर्क भी आएगा जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से होगा। इसके बाद आता है यहां पर हमारा पॉलिटिकल साइंस या कहें सिविक्स। तो सिविक्स के अंदर सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, देन फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो सिविक्स के अंदर हो जाते हैं टोटल 5 चैप्टर, ये भी 20 मार्क्स। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट, देन सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, और लास्ट में जो 4th चैप्टर है दैट इज ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर का एक छोटा पार्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, पूरा चैप्टर नहीं आएगा। तो टोटल यहां भी हो गए हमारे 20 मार्क्स। तो 20 + 20 + 20 + 20, 4 बार 20,
होता है टोटल 80। तो आपका जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा वो आएगा 80 मार्क्स का। अब आप सोचोगे सर 20 मार्क कहां गए? सो दोस 20 मार्क्स आर फॉर योर प्रैक्टिकल्स एंड पीरियोडिक असेसमेंट, वो सब मिला के स्कूल की तरफ से रहता है। अब यहां पर अगर थोड़ा सा हम पेपर पैटर्न को समझें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता तो होना चाहिए ना कि भैया एमसीक्यू कितने हैं, ए बी सी डी जय माता दी करके कितने मार्क्स ले सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं है ना। सो यहां पर अगर पेपर पैटर्न की सबसे पहले हम बात करें तो पेपर पैटर्न के अंदर आपके 20 एमसीक्यूज यहां पर आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अपने रहेंगे, जिसमें असर्शन, रीजनिंग, डिफरेंशिएशन या कहें थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो 20 मार्क्स के रहेंगे। 20 क्वेश्चन 20 मार्क। उसके बाद आते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्कर क्वेश्चंस आपके 4 रहेंगे और ये 8 मार्क्स के हो जाते हैं। इसके बाद 3 मार्कर क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो 3 मार्कर क्वेश्चंस आपके 5 रहेंगे, टोटल 15 मार्क्स के। एंड देन वी हैव 4 मार्क्स केस स्टडी क्वेश्चन। एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर देना होगा। तो टोटल 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस या कहें केस स्टडी क्वेश्चंस आपके आएंगे 12 मार्क्स के। और लास्ट में आता है सबसे डेंजर 5 मार्क वाला लॉन्ग क्वेश्चन। सो देयर विल बी टोटल 5 मार्क क्वेश्चन जो कि यहां पर 20 मार्क्स के होंगे, और लास्ट में मैप 5 मार्क्स का। तो टोटल यहां पर हो जाते हैं हमारे 80 मार्क्स। तो यह है आपका कुछ पेपर पैटर्न। अब पेपर पैटर्न क्यों जरूरी है? क्योंकि पेपर पैटर्न के हिसाब से ही आप प्रिपेयर करोगे कि कितने एमसीक्यू हैं, कितने लॉन्ग आंसर हैं, कितने शॉर्ट आंसर हैं और कितने केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप वाज knowing the syllabus, second step was understanding the paper pattern। अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद पढ़ना कहां से है वो भी तो देख लें। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर कहां से पढ़ें, क्या एनसीईआरटीज आर इनफ, क्या एनसीईआरटी काफी रहेंगी? तो बात है हां बिल्कुल एनसीईआरटी काफी रहेंगी। अच्छा हां, सरप्राइज भी है। क्या? कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस। कॉम्पिटेंसी लेवल क्वेश्चंस क्या होते हैं आगे की वीडियोस में देखेंगे, बट कुल मिलाकर के अगर यहां पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, जिसमें आप थोड़ा सा असर्शन, रीजनिंग हो गई, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहते हैं। कोई बात नहीं, डरने का नहीं, बहुत ईजी रहता है। क्लास में सब कवर करेंगे, एक एक चीज डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो बात थी कि पढ़ना कहां से है। तो पढ़ाई की जब बात आती है तो एनसीईआरटीज आर सफिशिएंट। एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है भाई। एनसीईआरटी नेक्स्ट लेवल, गोट। तो एनसीईआरटी रीडिंग इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू ऑल नो 4 पार्ट्स हैं तो 4 किताबें भी हैं, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो कि हिस्ट्री की आपकी एनसीईआरटी बुक है। उसके बाद आ जाती है आपकी सोशल साइंस में ज्योग्राफी की कंटेम्प्रेरी इंडिया, जो कि हमारा सेकंड सब्जेक्ट हो गया। देन वी हैव इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक, और लास्ट में आता है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो सिविक्स की बुक है। तो आपको यही 4 किताबें लेनी है बस, और इन्हीं 4 किताबों को अच्छे से पढ़ना है। अब बात आती है कि अच्छे से कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ने का। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि जब भी एनसीईआरटी को पढ़ो तो सबसे पहले एक वीडियो देख लो। सो वॉचिंग 1 शॉर्ट वीडियोज इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियोज आएंगी। तो पहले वो वीडियो देखो, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है। अब ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप एक बार वीडियो देख लोगे और उसके बाद जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। समझने में बहुत ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके माइंड में एक लेक्चर के थ्रू पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने होगा, और आप जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो रीडिंग करने में मजा आएगा। अब हमने वीडियो देख ली, सिलेबस भी समझ लिया, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, अब क्या? सबसे जरूरी चीज है आपके नोट्स। आपके, किसी से उधार मांगे हुए नहीं कि भाई राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के नोट्स दे दिए, देख पढ़ लिया क्या, बना लिए क्या, जरा व्हाट्सएप कर दे, कुछ नहीं होगा। सो मेक योर ओन नोट्स, अपने नोट्स खुद बनाओ।
जिन बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं ना, फुल मार्क्स आते हैं, वो अपने नोट्स खुद बनाते हैं, क्योंकि जो आपने लिखा है वो आप ही समझ पाओगे. सो ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसके बाद नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है, वो है आपके पीवाईक्यूज. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. फ्रॉम देयर यू कैन सिंपली चेक इट आउट. जब आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तो आपको समझ आएगा कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको आपको कितना इज्जत देनी है, भाव देना है. क्योंकि हर टॉपिक भाव देने लायक नहीं है, क्यों फालतू में किसी के रेट बढ़ाने, है ना. सो फॉर एवरी चैप्टर देयर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, वन शॉट वीडियोस देखेंगे, तब भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा. बट अगर आप अपने नोट्स जब बनाएं तो हमेशा पीवाईक्यूज को एक बार देख ले. इसके बाद यहां पर पीवाईक्यूज के बाद आ जाता है आपका रिवीजन. करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान. तो अभ्यास इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभ्यास इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिवीजन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, रिवीजन मेक्स यू परफेक्ट. तो रिवीजन करना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है. कई बच्चे होते हैं कि चैप्टर पढ़ लिया, हां जी खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश. नहीं, रिवीजन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि बचपन में ऐसे ही होता था. जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या होता था कि हमने चैप्टर की रीडिंग ली, मान लो फॉर एग्जांपल ट्यूसडे को चैप्टर पढ़ लिया, फिनिश. नाउ सैटरडे संडे जब छुट्टी है जिस दिन, तो थोड़ा सा 15-20 मिनट लगा करके उसका रिवीजन भी कर लिया. इससे क्या रहता है कि वो चीज आपके माइंड में रहती है. सो रिपीटेड रिवीजन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये एक चार्ट आपको मिल जाएगा. आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉच द वीडियो लेक्चर्स, देन एनसीईआरटी रीडिंग, देन एनसीईआरटी के अंदर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं या एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं जो चैप्टर एंड में होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्विंग पीवाईक्यू. अगर आपने ये 4 चीजें कर ली ना, सॉरी 5, वीडियो लेक्चर्स, एनसीईआरटी रीडिंग, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और सॉल्विंग पीवाईक्यू, काम फिनिश. Nobody can stop you scoring a good mark. तो कहीं ना कहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है. तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, इसका पीडीएफ में दे दूंगा, डाउनलोड करके रखो, प्रिंट करके रखो, और जैसा जैसा होता जाए बस टिक मारते चलो. तो ये हिस्ट्री का हो गया, 4 चैप्टर्स आ गए. ज्योग्राफी का हो गया, 6 के 6 चैप्टर आ गए. लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी आई टोल्ड यू सिर्फ मैप वर्क है. और लास्ट में आपका यहां पर सिविक्स के 5 चैप्टर आ गए और इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर आ गए. तो कुछ इस तरीके से ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ट्रैक करने में अपनी प्रोग्रेस. सो दिस इज योर प्रोग्रेस कार्ड विच विल हेल्प यू इन ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस. सो आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, इतना ही रखते हैं. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, मजा आया आपको इस वीडियो में. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. गौतम लखानी साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत. थैंक यू.